समस्त को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। आसतु पुनर्बार प्रार्थना करिक आमे आरंभ करिबा। प्रिय प्रभु धन्यवाद दौचु सुंदर सौभाग्यता पाई पुनर्बार वाक्य आलोचना सुजोग देइछ। अनुग्रह कर निजर चिंता पथरे न जाई सबु बेले वाक्य कौन कहूँ ताकू धरिकी विश्वास शिखा प्रार्थना जीशु नाम मागुचु आमेन। तो मु गला वीडियो रे जीवन पुस्तक मु आलोचना करुली जीवन पुस्तक कौन पाई नाम लेखा ना कटा हो। तो आमर आलोचना थिला जे जीवन पुस्तक पृथ्वी सृष्टि पूर्वर समस्त ना गुड़ाक लिखाई आउ ना गुड़िक लेखापी मनुष्यर कौन से भल कि मंद कर्मर किसी आवश्यकता ना किंतु कौन कारण माने कौन कारण करले जीवन पुस्तक नाम गुड़िक कटा हे सेटा आम देखिलु। तो जीवन पुस्तक नाम गुड़िक कटा हेबार विषय बाइबल कहे किंतु लेखिबार विषय कहे जेहेतु परमेश्वर समस्त नाम लिखिं आगुरी अच्छा किंतु बाइबल अनुसार मशा जंती कहले दाऊद जंती कहले मनुष्य मानकर दुष्टामी आ ईश्वर को ग्रहण न करने द्वारा से नाम सेठू कटि जाए। तेणु मुझे दिन गोटे रेफरेन्स दे पारि नथिली मुझे रेफरेन्स देदेवी आज जे लूक सेटा 10 नुहे सेटा 10:20 कहीं तथापि आत्मा माने जे तुमମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ଅଟନ୍ତି ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ କର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ନାମ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲେଖା ଅଛି ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ କର। तो आमମାନଙ୍କର नाम स्वर्गरे अच्छी जीवन पुस्तक जेहेतु स्वर्गरे अच्छी तेणु से आनंद कर लेखाई जीवन पुस्तक नाम थिबार बेसी आनंदर विषय। बेले बेले आम मैंने जदि प्रार्थना करूँ ना कि किसी गोटे सुस्थतार विषय है आमको खुशी लगुच आशा बा आनंद लगुच किंतु प्रकृत में सेटा खुशी बा आनंदर विषय न होकि मोर ना जे जीवन पुस्तक स्वर्गरे अच्छी एथिरे आनंद करवा दरकार अन्य विषय नुहे। तो आज ये द्वितीय पार्ट 2 रे आम आलोचना करूँ से जीवन पुस्तक क्रमन्वय जे अविश्वासी मानकर नाम केउठारे अच्छे गोटे विश्वासी बा वाक्य ग्रहण करवा लोक सीना जीवन पुस्तक कटा जाऊ ना जे विश्वास कला ना ताकू कटागला तो से नाम गुड़िक केउठारे अच्छी बा केउठारे लेखा होची। तो आम देखा द्वितीय विवरण को टिके जीवा आम 9 पर्व द्वितीय विवरण 9 14 आंब को छाड़ी दियो तहरे आंभे सेमानंकु विनाश करिबा और आकाश मंडल तलु सेमानंक नाम लोप करिबा मात्र आंभे तुम्भठारु सेमानंक अपेक्षा अधिक बलवती और महती एक गोष्ठी उत्पन्न करिबा। देखंतु एठारे कोन लिखाई जे परमेश्वर कहउचंती कि आमको छाड़ी दियो से मानकु विनष्ट करिबा। काकु विनष्ट करिबा जो माने कि सुना मूर्ति करिकी पूजा करूछंती जो माने कि हमर वाक्य को सम्मान करंती ना से मानकु विनष्ट करिबा। कोठु विनष्ट करिबा ना आकाश तळु बा माटी रो आमे लुप्त करिबा। जेहेतु जे ईश्वरंकर वाक्य को विश्वास करे नाही बा वाक्य अनुसार जे जीवन काटे नाही बा परमेश्वर को जे विश्वास करे नाही से मानकर नाम नाही कि धूली रे लिखित होय। तेणु जिते बड़े पृथ्वी ध्वंस पाइब से नाम चिरकाल ध्वंसित हे बोली कहते। आउ देखु से समान विवरण रहा 25 पद 9:25 यही रूपे मोहर मुहमाड़ी पड़ार 40 दिन और 40 रात्रि मु सदाप्रभु सम्मुखें पूर्व थर परी पड़ी माड़ी पड़ी रही कारण सदाप्रभु तुमको विनाश करने को कही। देख विनाश करने को से कौन कर प्रार्थना कर निकट रही से आ गए पद आम देखा 25:19 द्वितीय विवरण 25:19 आज आलोचना कौन जे वाक्य विश्वास करूना अविश्वासी लोकर ना केउठारे अच्छी 25:19 एहेतु सदाप्रभु तुम परमेश्वर अग्राधी अधिकारार्थे तुमको जो देश देवे से ही देश रे सदाप्रभु तुम परमेश्वर चतुर्दिगस्थ तुम शत्रु मानक ठारू तुमको विश्राम देले तुम्हें आकाश तलरू अमालेकर स्मरण को लुप्त कर तुम्हें पासरिब ना। तो इस्राएल माने से रक्षा पाइबे इस्राएल माने उद्धार हेबे किंतु अमालेक लोक माने विनाश हेबे पृथ्वी तलु आकाश तलु से नाम लुप्त हेब कहीं विश्वास करती ना वाक्य
आकाश तलू कहबार अर्थ कौन जो मैंने वाक्य विश्वास करती ना से आकाश तल को आसे आकाश तल को आसे माने कौन भूमि रे तांकर नाम थाए से 29 20 पद आम देखा से 29 20 सदाप्रभु ताहाकु क्षमा करने को सम्मत हेबे नहीं मात्र तत्क्षणात् से लोक प्रति सदाप्रभु क्रोध और अंतर्जाल सधूम हो उठिब पुणी से पुस्तक रे लिखित समस्त साप ताहापाई छकी रहिब आउ सदाप्रभु आकाश तलु ताहार नाम लोप करिवे। देख जो मैंने परमेश्वर विरुद्ध में जाउछंती से मानकर कौन हम प्रभुंकर क्रोध हम अंतर्जाल हम निआरे पोड़ी जिवे से माने एवं से मानकर उपरे जो अभिशाप पड़ो केमती आकाश तलु से मानकर नाम लुप्त हो आकाश तलु माने कौन अविश्वासी जीवन जेहेतु आकाश तले थाए विश्वासी जीवन जेहेतु स्वर्ग में थाए बा जीवन पुस्तक में थाए जे अविश्वासी तार आकाश तले बा भूमि रे थाए तेणु ताहा जेतेबेले नूतन पृथ्वी हम ए पृथ्वी ध्वंस कर से लुप्त हो बोली कहते तेणु बाइबल रे बेसी स्पष्ट अच्छी आ गुड़ा आम केतेटा देखा द्वितीय राजावली 14:27 द्वितीय राजावली 14 पर्व टिके द्वितीय राजावली 14 पर्व टिके 14:27 मात्र सदाप्रभु आकाश मंडल तलु इस्राएल नाम लुप्त करने को कहले नहीं एणु से जयासर पुत्र जारब्याम को हस्त द्वारा से उद्धार कले। देख इस्राएल लोक मान परमेश्वर आकाश तलु विनष्ट होगा कहले नहीं बरं जारब्याम ठारू से रक्षा कले लिखाई तेणु जो मैंने विश्वस्त जो मैंने प्रभुंर वाक्य विश्वास करती से नाम आकाश तले लुप्त हो ना अर्थ से नाम जीवन पुस्तक रे चिरकाल रहा बेसी इम्पोर्टाट विषय आ गोटे आम देखा मनुष्य मानकर नाम जेहेतु भूमि तले लिखित होउची माटी रे जेहेतु लिखित होउची आम गोटे देखा सुसमाचार जहन 8 पर्वर 6 पद से माने जेपरी ताहांको विरुद्ध रे अभियोगर कारण पाई पारंती एथिनिमते से माने ताहांको पुनः पुनः परीक्षा करबा उद्देश्य प्रश्न करी कहिले किंतु जीशु अधमुख होई अंगुली द्वारा भूमि रे लेखिबा को लागिले। एजारे गुटे व्यभिचारी स्त्री को फारुसी माने धरिछंती आउ से फारुसी माने जीशु को पचारले जे मशा हमको पत्थर मारबा पई कहिछंती आपण कोन बोली कहउछंती से माने बारंबार ए प्रकार जिते से प्रश्न करुँच ना कि जीशु को से समय कौन होती जीशु से उत्तर न दे से सहित उत्तर न दे से भूमि रे किसी लेखा लगिले बोली लिखाए तो आम अनेक समय द्वंद्व पड़ी था जीशु कौन कौन करुले भूमि रे कौन से लिखुले कौन से उद्देश्य तेणु आम जो बाइबल द्वारा यही विषय को शिखुचु भूमि रे नाई कि से नाम गुड़िक लिखित हम कौ मानकर जे कि विश्वास करिबो नहीं जे कि विश्वासर जीवन काटे ना जे कि वाक्य विश्वास करे नहीं से नाम भूमि रे लिखित हेबो कहीं परवर्ती समय जीशु जिते कहले एमानकु जे पाप करी नहीं जाठारे पाप नहीं बड़ ठारू सान पर्यंत पत्थर मार सेतेबेले कौन होइछि समस्ते बड़ ठारू सान पर्यंत पत्थर गुड़ाक फिंगी चलीगले लिखाई क्या ठारू जीशु ठारू दूर को चलीगले से माने जीशु ठारे समर्पित हेबा अपेक्षा से माने जीशु ठार दूर को चलीगले बोली लिखाई तेणु जो मैंने जीशु ठार चली जाती जो मैंने वाक्य विश्वास करती नाई से नाम भूमि रे लिखित होउछि धूली रे लेखा जाउछि से नाम भूमि रे स्थान पाउछि तेणु आपण मैंने वाक्य द्वारा स्पष्ट होबार आवश्यकता अच्छी विश्वासीर बा जे वाक्य ग्रहण करे से नाम जीवन पुस्तक रे स्थिर काल पाई रहुछि किंतु जे माने विश्वास करती ना से नाम धीरे धीरे कटुछि मु गोटे रेफरेन्स खोजुली पाइली ना जेहेतु द्वितीय विवरण रे गोटे पद लिखाई जे से नाम आउ थे भूमि रे ही लिखित हेबो
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ପାଇଲୁ ଆଉ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଆମେ ପାଇଲୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ପଦ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3:10 ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3:10 କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଚୋର ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ସେହିଦିନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ମହାଶବ୍ଦ ସହ ଲୋପ ପାଇବ, ପୁଣି ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ତରଳିଯିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଦଗ୍ଧ ହେବ। ମୁଁ ଏହି ପଦ କାହିଁକି ପଢ଼ିଲି ଜାଣିଛ? ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ନାମ କଟାଯିବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଭୂମିରେ ଲିଖିତ ହେବ, ଧୂଳିରେ ଲିଖିତ ହେବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଅଗ୍ନି ସହିତ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ, ପୋଡ଼ିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ, ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାଟା କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନର ବିଷୟ। ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଛୁ, ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ବି ଚଳିବ, ବାକ୍ୟ ନ ଜାଣିଲେ ବି ଚଳିବ, ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଲେ ତ ହେବ, ଏମିତି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାହିଁ ବା ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଆପଣ ସେଇଦିନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରାଇବାଟା କି ଆପଣମାନେ ଭୁଲ ଲୋକ ବୋଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେମିତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆମେ ସେ ଗୀତ ସଂହିତା 49, ଗୀତ ସଂହିତା 49:11 ସେମାନଙ୍କ ଗୃହ ଯେ ଚିରକାଳ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଯେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ରହିବ, ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ବିଚାର। ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ନାମାନୁସାରେ ଆପଣା ଆପଣା ଭୂମିର ନାମ ରଖନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ଏତେ ଜାଗତିକ ହୁଅନ୍ତି ବା ଏତେ ଗୁଡ଼େ ସାଂସାରିକ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ନାମ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ନାମ ରଖନ୍ତି, ମାନେ ପୁରା ଜାଗତିକ ଲୋକ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜାଗା ଧ୍ୱଂସ ହେବ ଆଉ ସେଇ ଜାଗା ଯେତେବେଳେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଦିନରେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ କେଉଁଠି ରହିବ? ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବ, ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସରିଯିବ, ଚିରକାଳ ପାଇଁ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ ରହିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଗରୁ ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି କି ଲେଖିପାରିବେ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ କୌଣସି ବି କ'ଣ ପାଇଁ ନାମ କଟିଯାଏ ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ କଟିଗଲା? ଅବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ନାମ କଟୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନେ ଆମେ କେମିତି ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନର ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏହି ଶିକ୍ଷାରେ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ ପାଇଥିବେ। ଯଦି ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବାକ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ବାକ୍ୟ ନ ଜାଣିକି ଆମେ ଅନେକ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଦେଖାଗଲେ ବି ଆମେ ସେଇଦିନ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବା। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ଚାଲିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆଜି ଏତିକି କହିବି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୟରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କଟା ହେଉଛି, ଆଉ ଦୁଷ୍ଟର ଜୀବନ କେମିତି ହେଉଛି, ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ପାଇଲୁ। ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ରହୁଛି।